नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलते हैं चारों धाम में से एक सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भगवान विष्णु के निवास स्थान बद्रीनाथ धाम में। कहा जाता है, जो जाए बद्री ओ कभी न आवे ओदरी। ओदरी का अर्थ माँ के पेट से है, अर्थात जो भक्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृपया वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। उत्तराखंड में हिमालय के पार्वती पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। ये हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यते। इसका अर्थ है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी भी होगा। एक कथा के अनुसार बद्रीनाथ में भगवान शिव और पार्वती निवास करते थे, लेकिन भगवान विष्णु को ये स्थान इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने भोलेनाथ से ये स्थान अपने विश्राम के लिए ले लिया। कहते हैं, बद्रीनाथ बैकुंठ के बाद भगवान विष्णु का दूसरा घर है। जब माँ लक्ष्मी की नाराजगी खत्म हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ पे आईं। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान भगवान विष्णु ठंड के मौसम से अनजान थे और उनके शरीर पर बर्फ गिर रहा था। जब माँ लक्ष्मी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और बर्फ और ठंड से भगवान विष्णु की रक्षा की। माँ लक्ष्मी की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रख दिया। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। शंकर ने अलकनंदा नंदी में बद्री नारायण की छवि की खोज की और इसे तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच में बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को बद्री विशाल, बद्री नारायण, मणिभद्र आश्रम, विशाला तीर्थ आदि कई नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री सहित बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री मंदिरों का हिस्सा है। मान्यता है कि सतयुग तक यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन सभी भक्तों को हुआ करते थे। वहीं त्रेता युग में यहाँ केवल देवताओं और साधुओं को ही भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की स्वयंभू मूर्ति है। ये मूर्ति 3.3 फुट लंबी शालीग्राम से बनी हुई है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसे समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की मूर्ति है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में है। उनके दाहिने ओर कुबेर लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए एक तरफ से करीबन 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। हिंदू धर्म में शंख का नाद करना शुभ माना जाता है और माना जाता है कि शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वो ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों के मौसम में बंद रहते हैं। कहते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद फिर 6 मास तक देवर्षि नारद भगवान की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय जो ज्योति जलाई जाती है वो कपाट खुलने के बाद भी जलती हुई मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होते हैं। ये केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। इन्हें रावल कहा जाता है।
केदारनाथ से बद्रीनाथ तक जाने के कई रास्ते हैं, जिनमें सड़क, ट्रैक या हवाई मार्ग शामिल है। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय आप टैक्सी या बस सेवा चुन सकते हैं। 4 धाम हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ मंदिर तक जाने के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ तक की यात्रा आसानी से बस के द्वारा 12 घंटे में तय की जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बद्रीनाथ धाम।